अंधेरा ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा ओम शांति ओम शांति ओम शांति। मत बन के इस चमन की तुम बाहर हो, मत बन के इस चमन की तुम बाहर हो। परम पिता शिव के गले का हार हो, परम पिता शिव के गले का हार हो। मत बन के इस चमन की तुम बाहर हो, मत बन के मन की तुम बहार हो। महकोगे फूल बन के इस जहान में, महकोगे फूल बन के इस जहान में। चमकोगे चांद से अंधकार में, चमकोगे चांद से अंधकार में। तुम सृष्टि के श्रृंगार हो, तुम बहार हो। तुम सृष्टि के श्रृंगार हो, तुम बहार हो। मधुबन के इस चमन की तुम बहार हो, मधुबन के इस चमन की तुम बहार हो। की रात अब प्रभात आएगी, तुम्हारी रूहानी चाल सबके मन लुभाएगी। छाई है दुख की रात अब प्रभात आएगी, तुम्हारी रूहानी चाल सबके मन लुभाएगी। तुम प्रेम के अवतार हो,
अवतार हो। तुम बहार हो, मधुबन के इस चमन की तुम बहार हो, मधुबन के इस चमन की तुम बहार हो। जहान के तुम नूर हो, प्रकाश फैलाओ। सबके दिलों की आस हो, दुख दर्द मिटाओ। जहान के तुम नूर हो, प्रकाश फैलाओ। सबके दिलों की आस हो, दुख दर्द मिटाओ। तुम बाबा के दुलार हो। तुम बहार हो, तुम बाबा के दुलार हो। तुम बहार हो, मधुबन के इस चमन की तुम बहार हो, मधुबन के इस चमन की तुम बहार हो। परम पिता शिव के गले का हार हो, परम पिता शिव के गले का हार हो। मधुबन के इस चमन की तुम बहार हो, मधुबन के इस चमन की तुम बहार हो। तुम बहार हो। तुम बहार हो, तुम बहार हो। बहार हो। तुम बहार हो। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। मधुबन के इस चमन में अभी कर्नाटक और इंदौर के भाई बहनों के आने से बाहर आ गई। बाबा के बेहद घर में आप सबका दादियों की ओर से, दीदियों की ओर से, बड़े भाई बहनों की ओर से हार्दिक स्वागत है। बाबा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज ज्ञान के विभिन्न सत्यों को कैसे समझना है, समझाना है और इसका हमारे पुरुषार्थ पर क्या प्रभाव है, आज ज्ञान के विस्तार पर बाबा की मधुर मुरली है। प्यारे बाप दादा कहते हैं
मीठे बच्चे, तुमने जीते जी बेहद के बाप की गोद ली है। उनकी संतान बने हो। तो श्रीमत पर जरूर चलना है। हर डायरेक्शन अमल में लाना है। प्रश्न है, सृष्टि की वानप्रस्थ अवस्था कब से शुरू होती है और क्यों? उत्तर है, जब शिव बाबा इस ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं, तब से सारी सृष्टि की वानप्रस्थ अवस्था शुरू होती है। क्योंकि बाप सबको वापिस ले जाने के लिए आए हैं। इस समय छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। सबको मीठे घर मुक्ति धाम वापस जाना है। और फिर जीवन मुक्ति में आना है। वैसे भी बाप जब इस ब्रह्मा तन में प्रवेश करते हैं, तो इनकी आयु 60 वर्ष की होती है। इनकी भी वानप्रस्थ अवस्था होती है। ब्रह्मा बाबा की भी वानप्रस्थ अवस्था होती है। गीत हैं, मुरली के हेडलाइन के अनुसार बताओ कौन सा गीत? जीते जी मरने की बात है। कौन सा गीत? मरना तेरी गली में। ओम शांति। ये किसकी गली में आकर मरना होता है? मनुष्य चाहते हैं कि हम मुक्ति धाम में जाएं। परमपिता परमात्मा शिव बाबा की विजयी माला में पिरो जाएं। बच्चे जानते हैं जो भी मनुष्य मात्र की आत्माएं हैं, वह बाप के गले का हार जरूर है। जैसे लौकिक बाप की रचना
लौकिक बाप के गले का हार है। बच्चे बाप को और बाप बच्चे को याद करते हैं। वैसे वास्तव में जो भी आत्माएं हैं ये सब याद करती हैं परम पिता परमात्मा को। वह है हद का बाप, ये है बेहद का बाप। हर एक मनुष्य चाहते हैं हम मुक्ति प्राप्त करें, क्योंकि निराकार के गले का हार अर्थात मुक्ति और विष्णु के गले का हार अर्थात जीवन मुक्ति। बाप मुक्ति और जीवन मुक्ति देते हैं। बेहद के बाप के बच्चे बनेंगे तो उनके गले का हार होंगे। लौकिक माँ बाप के गले का हार है बच्चे। वह खुद माँ बाप भी और किसी के बच्चे होते हैं, गाते हैं। हर एक मनुष्य किसी न किसी माँ बाप के गले का हार है। परमात्मा के लिए क्या गाते हैं? तुम मात पिता। जब हम तुम्हारे गले का हार बनेंगे तब हम सदा सुखी होंगे। कितनी अच्छी बात बाबा ने कही। जब हम तुम्हारे गले का हार बनेंगे तब हम सदा सुखी होंगे। संगम युग में भी सुखी, घर भी जाएंगे, नई दुनिया में आएंगे, वहाँ भी सुख। बेहद के बाप को याद करते हैं, परंतु उनके गले का हार कैसे बनेंगे वह आश रहती है। सो तो हर कोई चाहता है ना कि याद करें, लेकिन उनके पास भी पहुंच जाए। तो बाबा बताते हैं, सो तो जब त्रिमूर्ति शिव बाबा आए, आकर तीनों को रचे, ब्रह्मा विष्णु शंकर को, तब ब्रह्मा द्वारा बेहद बाप के गले का हार बन सके। पहले लौकिक माँ बाप के गले का हार है, उनसे जीते जी मरकर पारलौकिक बाप का बने, तब वर्षा मिल सके, तब वर्षा मिले। वर्षा पाने की शर्त क्या हुई? जीते जी मरना। जितना मरेंगे उतना वर्षा मिलेगा। जैसे कोई शाहूकार गरीब के बच्चे को अडॉप्ट करते हैं तो आकर साहूकार की गोद लेते हैं जीते जी। वह गरीब भी जीते तो है ना, दोनों याद रहते हैं। उनके अपने असली माँ बाप चाहे गरीब है वो भी, और जो अडॉप्ट करते हैं वो भी याद रहते हैं।
तुमको भी लौकिक और पारलौकिक दोनों संबंध याद है। ऐसे नहीं भाई हम तो जीते जी मर गए, लौकिक माँ बाप कौन है हम तो याद नहीं है, पहचानते नहीं हैं। ऐसी बात नहीं है, दोनों याद रहते हैं, पर हम याद करते हैं सिर्फ पारलौकिक माँ बाप को। तो दोनों से मिलन होता है। तुमने पारलौकिक माँ बाप की गोद ली है सुख घनेरे पाने के लिए, वह हुई हद की गोद, ये है बेहद की गोद। जीते जी गोद ली है, जानते हो ना क्यों गोद ली है हम सब ने? जानते हो इनकी गोद लेने से हम देवी देवता कुल में सुख घनेरे पाएंगे, ये हम जानते हैं, इसलिए हमने बाबा की गोद ली। अब बाबा हम बच्चों से क्या चाहते हैं? जीते जी हमने पारलौकिक माँ बाप की गोद ली, अब वो हमसे क्या चाहते हैं? जिस माता पिता की संतान बने हो उनको जरूर याद करना पड़े। श्रीमत तो गाई हुई है ना, पारलौकिक माँ बाप की श्रीमत गाई हुई है ना। श्रीमद् भागवत गीता ब्रह्मा की राय गाई हुई है। अब तुम प्रैक्टिकल उनकी मत पर चल रहे हो। ऐसी भी नहीं झट से सब एडॉप्ट हो जाते हैं। जाने पहचाने निश्चय करें, पुरानेपन से मरे तब तो एडॉप्टेशन पक्की हो। अब तुम प्रैक्टिकल उनकी मत पर चल रहे हो। ऐसे भी नहीं झट से सब एडॉप्ट हो जाते हैं, नहीं, आहिस्ते आहिस्ते बनते हैं। अब देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है, झाड़ धीरे धीरे वृद्धि को पाता है। क्रिश्चियन का भी पहले क्राइस्ट आता है, फिर 10 बढ़ेंगे, 20 बढ़ेंगे, 50 बढ़ेंगे, ऐसे बढ़ते जाते हैं। ये झाड़ यहाँ सामने बढ़ता है, क्राइस्ट चला जाता है, फिर भी आकर अंत में शामिल होता है। हर एक धर्म स्थापक जिसमें प्रवेश करते हैं वो शरीर तो अपने समय पर खत्म होगा, फिर और शरीर में आकर पालना करेंगे, फिर वो बाबा से भी संगम युग में आकर अंशली लेंगे। ये तो बेहद का बाप है ना, उनके पास सबको आना पड़े, सबको शिव बाबा के आगे सलाम भरनी पड़े। बहुतों को शिव बाबा के गले का हार बनना पड़ेगा, तब फिर विष्णु के गले का हार बनेंगे। शिव बाबा तो है निराकार, ब्रह्मा द्वारा मुख वंशावली रचते हैं।
त्रिमूर्ति शिव का भी अर्थ है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा का अर्थ नहीं निकलता। बाबा करेक्शन भी करते रहते हैं। दुनिया में लोग त्रिदेव को याद करते रहते हैं, पर त्रिदेव रचयिता त्रिमूर्ति शिव बाबा को याद करना है, वो नहीं करते हैं। इसलिए बाबा करेक्शन भी देते रहते हैं। गोले के नीचे सृष्टि चक्र के चित्र में नीचे लिखना है स्वदर्शन चक्र। उस गवर्नमेंट का चरखा लगा हुआ है, यहाँ स्वदर्शन चक्र है। दिन प्रतिदिन करेक्शन होती रहती है। बाबा ने समझाया है, हमेशा त्रिमूर्ति शिव जयंती कहना है। त्रिदेव रचयिता त्रिमूर्ति शिव जयंती। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा वर्षा देते हैं। शिव बाबा हैं तो वर्षा भी साथ में जरूर चाहिए। हाँ, बाबा चाहिए और बाबा का वर्षा भी चाहिए। तो ये विष्णु है वर्षा। सतयुगी दैवी स्वराज्य अधिकारी बनना, वो है वर्षा। फिर शंकर द्वारा विनाश गाया हुआ है, इसलिए त्रिमूर्ति का चित्र है मुख्य। त्रिमूर्ति चित्र चला आया है, वहाँ भी तुम राज्य करते हो, तो तख्त के पिछाड़ी विष्णु का चित्र रहता है। सतयुग में भी श्री विष्णु का चित्र रहेगा तख्त के पीछे। ये जैसे कॉट ऑफ आर्म्स हैं। सतयुग की सूर्यवंशी राजाई का ये प्रतीक वहाँ रहेगा। इसका अर्थ मनुष्य नहीं जानते हैं, बाप ने तुम बच्चों को समझाया है। यह ज्ञान अभी तुमको मिला है। देवताओं के पास ये ज्ञान नहीं रहता है। इसी ज्ञान से ब्राह्मण देवता बनते हैं, पर देवता बन गए फिर ये ज्ञान सतयुग में नहीं रहेगा। तीसरा नेत्र तुम ब्राह्मणों का खुलता है। खुला है ना सबका? हाँ, तीनों नेत्र किस किस के खुले हैं? हाथ ऊपर करो पीछे। तीनों नेत्र खुले हैं, बहुत अच्छा। तीसरा नेत्र तुम ब्राह्मणों का खुलता है। बाप कितना सहज समझाते हैं। क्या समझाते हैं? मन मना भव। बाप और वर्षे को याद करो। ब्रह्मा मुख वंशावली होना, तुम ज्ञान गंगाए भी ठहरे। तुम हो ज्ञान सागर द्वारा। ब्रह्मा मुख कमल से निकली हुई मुख वंशावली, ज्ञान कुमार और ज्ञान कुमारियाँ। तो हमारा नया नाम कौन सा है आज से? ज्ञान कुमार, ज्ञान कुमारियाँ। ब्रह्मा मुख वंशावली।
ब्राह्मण माना ज्ञान गंगाएं, ज्ञान कुमार, ज्ञान कुमारियां। तुम हो ज्ञान सागर के बच्चे। वास्तव में सच्चा सच्चा तीर्थ तो ये है। कौन सा तीर्थ है सच्चा सच्चा? नाम बोलो। मधुबन। बोलो जरा आवाज से माताएं। हाँ, आत्माओं और परमात्मा का ये है सच्चा संगम। ज्ञान सागर और ज्ञान गंगाएं। ये बड़ी गुप्त समझने की बातें है ना, दुनिया वाले नहीं समझते। हम बाबा के बच्चे पहचान गए। मोटी बुद्धि वाले ये नहीं समझ सकेंगे। कौन ज्ञान सागर, किस तन में आए, हम सब कौन हैं, कैसे संगम हो रहा है, दुनिया वाले तो नहीं जानते ना। उन्हों के लिए फिर सहज युक्ति है शिव बाबा और वर्षे को याद करो इन द्वारा। हाँ, ब्रह्मा द्वारा बाप को जानकर वर्षे का ज्ञान पाकर याद करो। ये बुद्धि में होने से खुशी का पारा चढ़ेगा। गॉडली स्टूडेंट लाइफ है ना। खुशी का पारा किस बात का चढ़े? बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं। सबसे बड़ी खुशी की बात कौन सी है? स्वयं भगवान हमें रोज पढ़ाते हैं। कृष्ण मनुष्य नहीं पढ़ाते। ज्ञान सागर कृष्ण को नहीं कहा जाता। कृष्ण त्रिकालदर्शी नहीं था। राजयोग का ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। इसलिए श्री कृष्ण को योगेश्वर कहते हैं ना, तो वो भी बाबा कहते हैं वो योगेश्वर नहीं है। ईश्वर से योग तुम बच्चों का है, इसलिए तुम्हारी बुद्धि में राजयोग का ज्ञान है, जिससे तुम प्रारब्ध पाते हो। वहां इस नॉलेज की दरकार नहीं है, दरकार यहाँ है। अभी ज्ञान याद रहना चाहिए, समझ में आना चाहिए, अभ्यास में आना चाहिए, अभी इसकी दरकार है। बाबा कहते हैं कल्प कल्प मैं आकर राजयोग सिखलाता हूँ, रचना के आदि मध्यंत का राज समझाता हूँ कि ये चक्र कैसे फिरता है। महिमा सारी संगम की है। जबकि पतित पावन बाप आकर पुरानी दुनिया से नई दुनिया में ले जाते हैं, है ना। इस संगम का महत्व है। फिर वो नदियों का त्रिवेणी संगम इलाहाबाद, गंगा सागर का संगम कलकत्ता, वहाँ जाते हैं स्नान करने। पर महिमा सारी इस संगम की है, जबकि पतित पावन बाप आकर पुरानी दुनिया से नई दुनिया में ले जाते हैं। पुरानी दुनिया के विनाश के लिए तैयारियां हो रही हैं, देखते हो ना। बाबा कहते तुम देखते हो ना,
आजकल दुनिया में क्या हो रहा है। आज बादशाह हैं, कल मिलिट्री बिगड़ती तो बादशाह को भी कैदी बना देते हैं। कोई को तो मार भी डालते हैं। ऐसे बहुत केस होते रहते हैं आज कल। इसलिए बाबा हम बच्चों को स्पष्ट कहते हैं, आज कल कोई बात पर भरोसा नहीं है, दुख ही दुख है। आज किसको बच्चा हुआ खुशी होंगी, कल मर गया तो दुख। इसलिए हमें क्या समझना चाहिए, ये कौन सी दुनिया है ही दुख की दुनिया। अब आप नई सुख की दुनिया का लायक बना रहे हैं। बाबा खुद कहते हैं, बाबा खुद कहते हैं और हम भी महसूस करते हैं। कौन सी बात कौन सी बात? बाबा खुद कहते हैं, तुम कितने नालायक अर्थात नालायक बने हो। कितने नालायक थे, बाबा ने आकर लायक बनाया है। अब तुम लायक बन स्वर्ग के मालिक बन सकते हो। तुम सो देवी देवता थे और अभी क्या बन गए हैं? कोई नहीं बोल रहा है अभी असुर बन पड़े हो। और अब तो हम असुर से ब्राह्मण बन गए हैं और अब हमारी यात्रा तो ब्राह्मण से देवता बनने की है। कल देवताओं की महिमा गाते थे, अपने को पापी नीच कहते थे। कहते हैं हम निर्गुण हारे में कोई गुण नाही, तो जरूर कोई पर तरस किया होगा। भक्ति में गाते थे, हे भगवान हम निर्गुण हारे हैं, आप खुद ही हमारे पर तरस करो। तो जरूर भगवान ने कभी किसी पर तरस की होगी, तब तो कहते हैं। इन देवताओं को किसने गुणवान बनाया, ये अभी तुम जानते हो। इन देवताओं को किसने गुणवान बनाया, क्या जानते हो? क्या जानते हो भाई, बताओ किसने गुणवान बनाया? परम पिता परमात्मा बिगर कोई देवता बना न सके। आपके शरीर का देवताई नाम रखेंगे कोई, पर गुणधारी देवता कोई बना न सके। मनुष्य बिल्कुल विकारी पतित बन पड़े, बूढ़े हो जाते हैं तो भी विकार नहीं छोड़ते हैं। ये है घोर कलयुग की दुनिया। नहीं तो कायदा है 60 वर्ष के बाद वानप्रस्थ लेना चाहिए। पहले ऐसे करते थे, 60 वर्ष के अंदर अपना बोझा उतार कर बच्चों को दे देते थे। अब तो 60 वर्ष की आयु में भी बच्चे पैदा करते रहते हैं। इतना विकारी पतित संसार बन गया है।
बाबा कहते हैं इनकी ब्रह्मा बाबा की 60 वर्ष की आयु में बहुत जन्मों के अंत में जब इनकी वानप्रस्थ अवस्था हुई तब मैंने प्रवेश किया। तब इसने भी सब कुछ छोड़ा। बाप के आने से सारी दुनिया के लिए वानप्रस्थ अवस्था हो जाती है। तो यहाँ सब कौन बैठे हैं? हाँ, वानप्रस्थी बैठे। तो कौन सा आश्रम हो गया ये? हाँ? क्योंकि सबको जाना है वापिस। हाँ, किस अर्थ में? बाबा कहते हैं आत्मा की स्थिति वानप्रस्थ हो गई है, क्योंकि सबको जाना है वापिस। इसलिए बाबा कहते हैं मामेकम याद करो। जब जाना है तो भगवान की याद दिलाते हैं ना। बाबा भी कहते हैं मामेकम याद करो। हाँ, फिर से बाबा स्पष्ट कहते हैं छोटा व बड़ा कोई भी रहेगा नहीं। हाँ, मैं छोटा हूँ बाद में जाऊंगा, ऐसे नहीं। छोटा हो या बड़ा सबको जाना है। बाबा आकर सबको मीठा बनाते। हाँ, क्यों मीठा बनाते हैं? मुक्ति जीवन मुक्ति दोनों मीठे धाम हैं। विनाश सबका होना है। हिसाब किताब चुकतू भी सबका होता है। सजा खाने में देरी नहीं लगती। जैसे काशी करवट खाते हैं तो पापों से मुक्त हो जाते हैं, फिर नए सिर हिसाब शुरू हो जाता है। बाकी मुक्ति में एक भी नहीं जाते हैं। पुनर्जन्म तो सबको लेना है। शुरू से ही तुम्हारा पार्ट चलता है। हम तो आदि से अंत तक पार्ट बजाने वाले मुख्य एक्टर हैं। पुनर्जन्म तो सबको लेना है। ये पहला नंबर ही हाँ, वो समझते हैं शिव पर कुर्बान हो निर्वाण धाम चले जाएंगे। बाबा कहते हैं वापिस कोई जा नहीं सकते, पुनर्जन्म सबको लेना है। ये पहला नंबर ही पूरे पुनर्जन्म लेते हैं, तो ज़रूर पीछे वाले भी लेंगे। तुमने 84 जन्म लिए हैं, शुरू से ही तुम्हारा पार्ट चलता है। तुम्हारा ये है कल्याणकारी जन्म। इस जन्म में, इस कल्याणकारी जन्म में अथवा इस धर्माऊ युग में तुम धर्मात्मा बनते हो। संगम युग के और नाम बाबा ने दिए, लीप युग, धर्माऊ युग। तुमको इसमें धर्मात्मा बनना है। वह सब है हद की बातें। वो है धर्माऊ मास। भक्ति में अधिक मास आता है ना, धर्माऊ मास कहते हैं। उसमें दान पुण्य का महत्व होता है। वो धर्माऊ मास, धर्माऊ वर्ष, और ये है
धर्माऊ युग। यह लीप जन्म ब्राह्मणों का एक ही है। ब्राह्मण है चोटी, फिर तुम देवता बनेंगे। अब तुम जानते हो बाबा हमको गले का हार बनाते हैं। हम आत्माएं निराकारी दुनिया में रहती हैं। बाबा कहते हैं तुम जब अशरीरी थे तो मेरे पास रहते थे। इसलिए अभी भी मन बुद्धि से बाबा के पास रहना है तो हमें स्थिति क्या बनानी पड़ेगी? अशरीरी अवस्था बनानी होगी। अभी तुम समझ गए हो हम पहले पहले सतयुग में होंगे। वहाँ है देवी देवता धर्म, वहाँ पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं। पुरुषार्थ संगम युग पर ही किया जाता है। संगम युग यह है ना। महत्व कौन सा है? अभी पुरुषार्थ करना, अभी धर्मात्मा बनना, अभी बाबा का साथी बनना। संगम युग यह है। और जो संगम होते हैं उनकी आयु नहीं गिनी जाती। इस संगम की आयु है, बहुत छोटा सा युग है। इस संगम युग में ही बाबा आकर इनको बदली करते हैं। बाकी उन युगों का कुछ नहीं है ना। हर दो युग के बीच संगम है, पर उन संगम युग का कोई महत्व नहीं। अभी के संगम का महत्व है। दो कला कम होने से राज्य बदली होता है। सतयुग के बाद त्रेता युग आएगा। ये तुमको साक्षात्कार होता है कैसे राज्य देते हैं। संगम युग में बाबा आकर पतितों को पावन बनाते हैं। इसलिए इस युग की आयु जब से बाप आया है तब से गिनेंगे तो जरूर वो आया हुआ है। वही ज्ञान का सागर है। उनकी मुखवंशावली, ज्ञान नदियाँ, ये हैं ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियाँ। ये आत्मा ज्ञान की नदी की बात है। इनसे ही ज्ञान पाना है ना। बाबा तो गांव गांव गली गली में नहीं जाएंगे ना। हम बाबा के बच्चे, हम सबको संदेश देंगे। बाबा ने कहा है कोई ऐसी नई चीज बनाओ जो समझाना सहज हो। उसमें त्रिमूर्ति शिव जयंती लिखो। बाबा डायरेक्शन देते, परंतु बनाने वाला होशियार चाहिए। तो बाबा हम बच्चों से क्या अपेक्षा रखते हैं? जो डायरेक्शन बाबा दे वो हम प्रैक्टिकल में लाएं, उस तरीके से सेवा के साधन तैयार करें। इस ज्ञान यज्ञ में विघ्न भी किस्म किस्म के पड़ते हैं, है ना। कोई ना कोई विघ्न डालने के निमित्त बन जाते हैं। फिर सर्विस ढीली हो पड़ती है। विघ्न का असर तो आता है ना। इसलिए तो विघ्न डालने वालों को असुर कहते हैं। उस पर बोझा चढ़ता है क्योंकि सेवा कमजोर हो जाती है। शिव जयंती
आई की आई बड़े धाम धूम से मनानी है। फरवरी मास में है, कब है शिव जयंती? तो देखो 4 मास पहले बाबा हमें तैयार कर रहे हैं। दिल्ली में तो बहुत धूमधाम हो सकती है, दोनों कोट ऑफ आर्म्स दिखाएंगे। हम अपनी ईश्वरीय बात करते हैं। हाँ, हम किसी से रीस नहीं करते हैं, हम तो अपनी ईश्वरीय बात करते हैं। बाबा है ही कल्याणकारी, बच्चे भी औरों का कल्याण करते रहते हैं तो बाबा देखकर खुश होते हैं। कहा भी जाता है चैरिटी बिगिंस एट होम। इसका अर्थ क्या है? मित्र संबंधियों को भी समझाना है। सारे गांव में संदेश देते हैं, पर पहले घर वालों को ज्ञान देना है, नहीं तो उलाहना देंगे। पॉइंट्स बहुत अच्छी मिलती हैं, चित्र भी अच्छे हैं, माला भी कितनी अच्छी है। रुद्र माला बन फिर विष्णु की माला बनती है। अच्छा, तुम ब्राह्मण हो सच्ची सच्ची गीता सुनाने वाले, सत्य गीता ज्ञान देने वाले हैं। और हम क्या करते हैं? सच्ची सच्ची यात्रा का राज तुम समझाते हो। सत्य गीता ज्ञान की कथा करते हैं और सबको याद की यात्रा, परम धाम की यात्रा, मधुबन की यात्रा कराते हैं। यहाँ बैठे तुम याद की यात्रा में रहो तो पाप भस्म हो जाएंगे। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने का और कोई उपाय नहीं है। एक ही उपाय है। कौन सा? कौन सा? याद की यात्रा। योग की बहुत महिमा है, मेहनत भी इसमें है। बहुत तूफान आते हैं, सहज भी हैं, मुश्किल भी है। अटेंशन दो तो सहज है, अटेंशन न दो तो मुश्किल है। तुम्हारी योग तपस्या के भी चित्र हैं, राजाई का भी चित्र है। राजयोग से तुम देवता बनते हो, तुम राज ऋषि हो। वो हठयोग ऋषि हैं। हम कौन हैं? राज ऋषि। तुमको नेचुरल जटाएं हैं। हम सब योगी हैं, नेचुरल जटाएं हैं, है ना? सबको है जटाएं कि नहीं है? किस किस को? हाँ, बाबा कहते हैं तुम बच्चों को नेचुरल जटाएं हैं। और अभी हम सब बाबा के गले का हार है। हम भाई भाई हैं। बाबा से वर्षा भी मिलता होगा, प्रजापिता ब्रह्मा भी गाया हुआ है। वो निराकार पिता और ये साकार पिता। बाकी शंकर के लिए तो दिखाते हैं कि आँख खोली और विनाश हुआ। वो बताते हैं ना, आँख खोली और कामदेव भस्म हो गया और फिर प्रलय हो गया। शंकर को
पार्वती गणेश आदि दिखलाकर गृहस्थी बना दिया है। शंकर तो गृहस्थी हैं, वो कैसे परमात्मा हो सकते हैं? तो अंधश्रद्धा बहुत है। बाबा कहते हैं मैंने तुमको शाहूकार बनाया था, याद है सबको? हाँ, याद है बाबा ने शाहूकार बनाया था। हाँ, कौन कौन शाहूकार थे? हाँ, हम सब शाहूकार थे। फिर क्या हुआ? तुमने मंदिर बनाकर, शास्त्र बनाकर, दान करके फालतू खर्चा करते करते दुर्गति को पा दिया। ये भी ड्रामा में नूंद थी। इसलिए बाबा कहते हैं तुम पहले अमीर चंद थे और अभी क्या बन गए? है फकीर चंद। ये भी ड्रामा में नूंद थी। तब तो बाबा बैठ समझाते हैं। बाबा तुमको त्रिकालदर्शी बनाते हैं। तीनों कालों का ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। मुख्य सार। पहली पॉइंट, यह धर्माऊ युग है। इस समय धर्मात्मा बनना है। सबका कल्याण करना है। मुक्ति और जीवन मुक्ति में चलने का रास्ता बताना है। दूसरी पॉइंट, हमारी यह गॉडली स्टूडेंट लाइफ है। बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं। इस खुशी में रहना है। आज का वरदान, शिक्षक बनने के साथ रहम दिल की भावना द्वारा क्षमा करने वाले मास्टर मर्सीफुल भव। सर्व की दुआएं लेनी हैं तो शिक्षक बनने के साथ साथ मास्टर मर्सीफुल बनो। मर्सीफुल माना रहम दिल बनो। रहम दिल बन क्षमा करो। तो ये क्षमा करना ही शिक्षा देना हो जाएगा। सिर्फ शिक्षक नहीं बनना है, क्षमा करना है।
इन संस्कारों से ही सबको दुआएं दे सकेंगे। अभी से दुआएं देने के संस्कार पक्के करो, तो आपके जड़ चित्रों से भी दुआएं लेते रहेंगे। इसके लिए हर कदम श्रीमत प्रमाण चलते हुए दुआओं का खजाना भरपूर करो। स्लोगन है, जिनकी झोली परमात्मा दुआओं से भरपूर है, उनके पास माया आ नहीं सकती। ओम शांति। ओम शांति।